गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को लोग बहुत हार्ड मानते हैं, समझते हैं कि इसे समझना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे और ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। जैसा कि प्रीपोजिशन हम जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि इसके वर्ड में ही लिखा है प्री, और सेकंड क्या होगा, पोजीशन। प्री का अर्थ सबको पता होगा। प्री का अर्थ होता है पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। अब इतने से ही समझ गए होंगे कि पहले की स्थिति कहने के मतलब जो प्रीपोजिशन होता है वो स्थिति के पहले प्रयोग किया जाता है, स्थिति से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर इसकी जो स्थिति होगी उस स्थिति से पहले प्रयोग होगा। बस फर्क ये होता है हिंदी और इंग्लिश में कि हिंदी में इसे हम बाद में प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन को, और इंग्लिश में पहले करते हैं। इसीलिए पोजीशन को हम 2 पार्ट में बोल देते हैं। एक हो गया प्री और दूसरा हो गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब समझिएगा, पोस्ट पैड, जैसे मोबाइल हम पोस्ट पैड होता है उसका हम बाद में बिल भुगतान करते हैं, लेकिन प्रीपेड होता है तो पहले भुगतान कर लेते हैं। इतने से समझ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पोस्ट है। अब आप जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कि यह किताब मेज पर है। मान लीजिए एक ये एग्जाम्पल है, अभी आप समझ जाएंगे कि प्री पोस्ट में क्या है। तो आप देख रहे हैं पर आपको पता है, मेज पता है क्या चीज़ है, किताब पता है क्या चीज़ है, तो पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन हिंदी में किसके बाद आया है, एक संज्ञा या सर्वनाम जैसे भी होता है, लेकिन ये मेज है, संज्ञा है, तो एक नाउन के बाद प्रयोग हुआ है। इसीलिए हमने बताया पोजीशन में क्या होगा, पोस्ट भी होता है, कहने मतलब बाद में भी प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रयोग हमेशा पहले होता है। जैसे इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज ऑन द टेबल। कहने का मतलब अब इसमें क्या हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ, लेकिन ये किससे पहले है, नाउन से पहले है। अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करें तो डिफिनेशन अपने आप ही निकल आएगी। आप जैसे ही मैंने इन दोनों का अर्थ बताया है, सेम उसी तरीके से इसकी तुरंत डिफिनेशन आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको कुछ न कुछ क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। यही मेरा अभी तक समझाने का मतलब था कि प्री कहाँ होता है, पहले प्रयोग होता है। हमने डिफिनेशन इसमें नोटिस राइट कर दिया है, आप देख लीजिए कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन आर ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। टू शो, क्या करने के लिए, टू शो इन व्हाट रिलेशन अनदर नाउन आर ए प्रोनाउन। क्या करने के लिए, अनदर नाउन आर ए प्रोनाउन में शो करने के लिए रिलेशन कैसा है, ये शो करता है क्या, प्रीपोजिशन, किसमें, वन नाउन या प्रोनाउन टू अनदर नाउन आर प्रोनाउन में। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, सिर्फ संबंध को सूचित करना कि उसमें संबंध क्या है, एक नाउन और दूसरे नाउन में, या एक प्रोनाउन या दूसरे प्रोनाउन में। तो नाउन प्रोनाउन का संबंध स्थापित या संबंध समझने के लिए ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफिनेशन ठीक से नोटिस कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल नोटिस करेंगे। एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट ऐड किया है, सी इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठी है। सी इज सिटिंग इन द रूम, द रूम एक नाउन है और सी एक प्रोनाउन है। उसका संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ये प्रीपोजिशन इन कर रहा है। अर्थात जो संबंध बताने वाला वर्ड है वो इन है, और इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है।
सेकंड हम देखेंगे शी इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों की शौकीन है। कहने का मतलब किताब पढ़ने की शौकीन है वो। तो इसमें सी का और किसका, बुक्स का संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ऑफ स्थापित कर रहा है। तो इस तरीके से इन और आप क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन नोटिस करेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 4 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड कंपाउंड प्रीपोजिशन, थर्ड फ्रेज प्रीपोजिशन और 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में एट, ऑन, इन, टू, अप, विथ, ईटीसी का प्रयोग होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में अबाउट, बिफोर, एबव, अक्रॉस, ईटीसी का प्रयोग होता है। फ्रेज प्रीपोजिशन जो होता है ऑन अकाउंट ऑफ, कहने का मतलब कोई भी ऐसा फ्रेज है ही नहीं जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग ना हुआ हो, तो इसलिए इसे फ्रेज प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ईटीसी। और लास्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। कहने का मतलब पार्टिसिपल भी कुछ होते हैं जो कि एज ए प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैरिंग है, पेंडिंग है, कंसर्निंग है। तो तमाम ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ये सब प्रीपोजिशन के ही पार्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स।